हमारे यूट्यूब चैनल को देखने वाले समस्त श्रोतागणों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे यूट्यूब चैनल को हमेशा आप लोगों को नया नया भाव दर्शाया जाएगा। कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग प्रेम से सब्सक्राइब कीजिए, वेलकम बटन दबाइए और नए नए जो भाव आएंगे इसमें आप लोगों का स्वागत है और आनंद लीजिए। जय जय सिया राम। तो आज का मैं नया भाव लेके आया हूँ। आज का मेरा यह प्रसंग है कि राम शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। राम शब्द का उत्पत्ति वेद रूपी समुद्र के से मंथन हुआ। उस वेद रूपी समुद्र के मंथन के द्वारा 100 करोड़ श्लोक की उत्पत्ति हुई। 100 करोड़ श्लोक, चाहे अश्लोक नहीं, शुद्ध इसका नाम है श्लोक। 100 करोड़ श्लोक हुआ। उस 100 करोड़ श्लोक में देवता, दानव और मानव तीनों आपस में लड़ गए। कहा मैं लेंगे, देवता बोले नहीं मैं लूँगा, दानव बोला मैं लूँगा, मानव बोले मैं लूँगा। कहा कोई नहीं लेगा, सबको बराबर दिया जाएगा ये भाग, ये श्लोक। तो 100 करोड़ श्लोक का बंटवारा हुआ तो 33 करोड़ एक एक के दिया गया। देवता को 33 करोड़, मानव को 33 करोड़ और दानव को 33 करोड़। तो कितना हुआ? 30 तिहाई 90, 3 त्रिका 9, अर्थात 99 करोड़ श्लोक का बंटवारा हो गया। अब कितना बचा? अब 1 करोड़ श्लोक बचा। 1 करोड़ श्लोक को दूसरी बार बंटवारा किए तो 33 लाख करके बांटा गया। तो 30 तिहाई 90, 3 त्रिका 9, अर्थात 99 लाख श्लोक पुनः बट गया। 1 लाख श्लोक पुनः बचा। 1 लाख श्लोक को 33 हजार करके पुनः बांटे। ये तीसरी बार में 33 हजार करके पुनः बांटे तो 99 हजार बट गया। अब कितना बचा? 1 हजार पुनः बच गया चौथी बार। 1 हजार श्लोक को 300 करके बांटे, 3 त्रिका 9। चौथी बार बट कितना? 300 सब कोई के हक मिला, सभी को हिस्सा कितना आया? 300। कितना बचा? ध्यान देना। तो 900 बांटने के बाद 100 श्लोक पुनः बचा। 5वीं बार में 100 श्लोक बचा है। इस 100 का बंटवारा किए तो 33 आया, 30 तिहाई 90। 5वीं बार में 90 श्लोक सबके आ गया हक में। अब 90 में कितना बचा? 10 श्लोक पुनः जब 30 श्लोक बांटा गया 5वीं बार, 30 तिहाई 90, तो बचा कितना? 90 10 100। तो पुनः कितना बचा? 10 श्लोक। तो 10 श्लोक को पुनः 3 श्लोक करके बांटे 6वीं बार। 6वीं बार में 3 सबको बांटा गया तो 3 त्रिका 9 श्लोक बांटा गया।
अब 9 में एक श्लोक पुनः बचा, 7वीं बार एक श्लोक बचा है। तो उसका संख्या कितना है? 32 अक्षर। अनुष्टुप छंद का श्लोक था। तो अनुष्टुप छंद में 32 शब्द होते हैं चारों वर्णों, 8 शब्द होते हैं एक वर्ण में। जैसे वाल्मीकि रामायण है, 24,000 श्लोक हैं। उस 24,000 श्लोक में सभी अनुष्टुप छंद में हैं, तो चारों वर्णों को मिलाएंगे तो 32 अक्षर होगा। जैसे देखिए, पुरा देवासुरे योद्धे अपेत्राते मम राघव अरक्षितेन बरो दत्तो अससल्येन महारणे। पुरा देवासुरे योद्धे 8वां। पेत्राते मम राघव 8वां। अरक्षितेन बरो दत्तो अससल्येन महारणे। ये उस समय का प्रसंग है कि ऐ राम, जब कैकेयी के पास भगवान राम जाते हैं तो कैकेयी माँ बोलती है, ऐ पुत्र राम, कि पुरा देवासुरे योद्धे। ऐ राम, बहुत पुरानी बात है, देवा और असुरों के बीच में घोर संग्राम हुआ था। उस समय तुम्हारे पिता मम मेरे द्वारा उस युद्ध में विजय को प्राप्त हुए थे। जब रथ की कील धुरी निकली तो उस जगह में आपने उंगली को डाल करके एक हाथे घोड़ों का लगाम को पकड़ी और एक हाथे से उस रथ का सारथी बनी और आपके पिता को मैं विजय दिलवाई थी। वही कैकेयी बोल रही है कि पुरा देवासुरे योद्धे अपेत्राते मम राघव अरक्षितेन बरो दत्तो अससल्येन महारणे। ते अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद को 10-10 अक्षर दे दिए तो कितना हुआ? 10 तिहाई 30। 7वीं बार में कितना फैसला हुआ? 30 शब्द बांटा गया और शब्द कितना था? 32। उस 32 में 2 अक्षर बचे, वही क्या हैं? 2, वही 2 राम, वही 2 राम हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहा कि अब मैं किसी को ये 2 अक्षर नहीं दूंगा, ये 2 अक्षर राम मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। वही भोलेनाथ अपने हृदय में 2 अक्षर धारण किए। तो राम शब्द का उत्पत्ति ऐसे हुआ। इसीलिए महादेव ये जो रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं इसका रचना मैंने नहीं किया, इसका रचना पहले हुआ था। भोलेनाथ ने करके आपने हृदय में रखा था। जब अवसर पाया तो माँ पार्वती को सुनाया कि रचे महेश निज मानस राखा अपाय सुसमय शिवासन भाखा। इसका रचना भोलेनाथ पहले किए थे और आपने हृदय में धारण किए थे। जब अवसर पाया तो माँ पार्वती को सुनाया। फिर क्या कहते हैं कि तात रामचरित मानस बरे अधरे नाम ही यहे हरसी हर। गोस्वामी जी बोल रहे हैं इसका नाम रामचरितमानस मैं नहीं रखा, इसका रामचरितमानस नाम भोलेनाथ ही ने रखा। कैसे रखा कि ताते रामचरित
मानस बर। कैसे धरा कि धरे वो नाम ही हृदय में भोलेनाथ धरे वो नाम ही हेरि हर से हर। ये नाम को पहले हृदय में भोलेनाथ ने खूब ध्यान लगा करके हेरा अपने हृदय में। फिर इसका नाम क्या रखा, हेर करके हृदय में महाभोलेनाथ ने तब इसका नाम रखा रामचरितमानस। तो पहले इसका रचना भोलेनाथ ने किया, इसके बाद आपने हृदय में रखा। जब अवसर पाया तो माँ पार्वती को सुनाया। और गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि हमसे पहले ये लिखा गया भोलेनाथ ही ने हनुमान का रूप धारण करके आए और हमें चित्रकूट में मिले। उन्हीं के ज्ञान के द्वारा मैं ये रामचरितमानस को लिखना चालू किया, उन्हीं के द्वारा ये पूरा हुआ। रचि महेश निज मानस राखा, अपाये सुसमय शिवासन भाखा। तात राम चरित मानस वर, अधर वो नाम ही हेरि हर हर। तो सर्वप्रथम इसका रचना भोलेनाथ ने किया था। फिर इसके बाद गोस्वामी जी इसके पहले ये रचना हुआ था। फिर गोस्वामी जी ने उन्हीं के कृपा से इस रामचरितमानस हमारे इस मृत्युलोक में सभी जो है संतों के आगे लिख करके प्रकट किया। हनुमान का मतलब हुआ कि जो हनुमान हुए तो समस्त 11 रुद्र, समस्त रुद्र इकट्ठा होकर के समवेती तब हनुमान बने। जितना सभी जो रुद्र हैं 12 रुद्र इकट्ठा होकर के हनुमान बने हैं। जो बोलते हैं कि हनुमान जी शंकर के अंश हैं, अंश नहीं, 12 रुद्र इकट्ठा होकर के हनुमान जी बने हैं। 12 रुद्र के समवेता शक्ति है हनुमान जी। तो वही गोस्वामी जी को आज्ञा दिया और हनुमान जी के द्वारा गोस्वामी जी बोल रहे हैं ये रामचरितमानस में पूरा कर पाया। तब बोलो भक्त भगवान की जय, सभी संतों का जय।